हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल चंद्रा 2.0 में। आज हम यूपी पेट के लिए स्पेशल लास्ट 8 मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और जीएस और जीके के क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारी तैयारी के लिए रामबाण साबित होगा। कृपया इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी खोली गई है? आपको हम 5 सेकंड का टाइम देखते हैं। इसका सही आंसर है लखनऊ। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारत में पहली बार खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं? 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15वीं। द्रौपदी मुर्मू भारत की संथाला जनजाति से संबंधित हैं और यह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, श्रीमती दुर्गा बनर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, और ये यूपी की थी। नवंबर 2021 में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैग्डलेना एंडरसन, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चौथी। पहली डोमार मॉडल पे थी, दूसरी पीसी महाबेलन मॉडल पे थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार 2022 में नहीं है? किसको नहीं मिला 2022 में पद्मश्री पुरस्कार? तो इसका सही आंसर है मिताली राज, और यह क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेबी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10, भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नीति आयोग, और नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं और इसके उप अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, और ये है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। भारत के कुछ प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री, भाई भूटिया। भारत के राष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? मतलब भारत के राष्ट्रपति को कौन पद से हटा सकता है? तो इसका सही आंसर है संसद, और राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 ने कक्षा में अपना पहला सौर उपग्रह नूर लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ईरान। क्वेश्चन नंबर 15 म्यांमार देश की राजधानी क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 नेपिडा। इसने 2014 में अपनी राजधानी चेंज कर दी है, इससे पहले इसकी राजधानी रंगून थी। क्वेश्चन नंबर 16 अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है कोची। और कंडाला बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में शासकों को उनकी शासन समय के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद को किस रूप से जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 अष्टप्रधान। क्वेश्चन नंबर 19 1857 के विद्रोह के दौरान कौन भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। और इसी के समय में ही मुगल पद को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 कल्पसूत्र के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर है भद्रबाहु। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे और स्वामी महावीर स्वामी ये 24वें और अंतिम थे। भारतीयों के लिए स्वराज या स्वशासन की मांग सबसे पहले किसके द्वारा व्यक्त की गई थी। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वशासन की मांग की थी। और वह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वशासन की मांग की थी। और इनकी एक फेमस बुक है जिसे पावर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के नाम से जाना, ये बहुत फेमस बुक है। और इन्हें भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है चौथा। लखनऊ से तात्या टोपे नहीं, बेगम हजरत महल थे और कानपुर से तात्या टोपे थे। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में किस समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसका सही आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज इसकी स्थापना राजा राम मोहन जी ने की थी 1885 में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन है 1907 में। और ये सूरत अधिवेशन था और जिसमें दो मुख्य उद्देश्यों की वजह से गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी जी के किस उम्मीदवार को पराजित किया गया था। तो इसका सही आंसर है सीतारामैया जी को। 1939 में त्रिपुरा के अधिवेशन में। और यह क्वेश्चन यूपी पेट में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 30, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सी, महानदी पे बना है। क्वेश्चन नंबर 31, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन राज्य है? तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम कब होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सतलज और काली। और देख लेते हैं, नेपाल हिमालय के बीच में काली और त्रिशा, असम हिमालय त्रिशा और हिंकन, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, और कुमाऊं सतलज और काली। रेपो रेट क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लघु अवधि दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, WBI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कानून सलाहकार है? तो इसका सही आंसर है महाधिवक्ता। और महानवादी ये देश का होता है। नियंत्रण महालेखा ये देश का सबसे बड़ा ये विधि अधिकारी होता है। और महाधिवक्ता को अनुच्छेद 165 में है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन किया गया था? तो पहली बार संशोधन 1991 में किया गया था और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 360, और यह भारत में कभी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कनाडा से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, रक्त का देरी से जमता है। इसके भी विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवाश्म का ईंधन का एग्जाम्पल है पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 46, BCG का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2, बैसिलस कैलमेट गुएरेन, और यह टीबी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है
हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर से दाब मापते हैं। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों का घनत्व मापते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मार्च 2022 में किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन है तूतीकोरिन और यह तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 51, जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है एप्पल। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड, जिसके सीएम पुष्कर धामी हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के औषधि महानियंत्रक ने किस वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12 से 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 54, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले ट्रैक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो इसका सही ऑप्शन है हरप्रीत चंडी और यह सिख रेजिमेंट की कैप्टन भी रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस शहर ने थॉमस कप 2022 की मेजबानी की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, थाईलैंड, और 2022 का थॉमस कप भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 57, फार्म इजी ने अप्रैल 2022 में किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपना नवीनतम अभियान शुरू किया है? तो इसका सही ऑप्शन है आमिर खान। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य का चयन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 59, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? और यह क्वेश्चन यूपीपेट 2021 में आया हुआ है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 60, मांडो महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, गोवा, और इस समय नवरात्रि पे गरबा चल रहा था जो गुजरात का मुख्य त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 61, किस दिन को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3, 20 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 4, केनिया। ओपेक एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संग्रह है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी बगदाद में, और इसका मुख्यालय वियना में है, और ये है उसके सदस्य। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।